या देवी सर्वभूतेषु माँ चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है। इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनकी आराधना करने से साधकों को चिर आयु, आरोग्य, सुखी और संपन्न होने का वरदान प्राप्त होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। इनका वाहन सिंह है। अंततः इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। आज हम नवरात्रि के तीसरे दिन में माता चंद्रघंटा की ही कथा सुनेंगे। साथ ही में माता के भक्त श्रीधर की कथा को भी सुनेंगे, जिसे नवरात्रि के दिनों में सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगे तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक भी जरूर करें। हम आप सभी के लिए ऐसी ही व्रतों से जुड़ी कथाएं लाते रहेंगे। तो जोर से जयकारा लगाते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में जब असुरों और देवताओं के बीच में युद्ध छिड़ा, तब देवताओं के प्रतिनिधि देवराज इंद्र थे और महिषासुर दैत्य की ओर से लड़ रहा था। युद्ध के अंत में महिषासुर की विजय हुई और उसने देवलोक पर अधिपत्य प्राप्त कर लिया। इसके बाद महिषासुर ने देवलोक में सभी पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। महिषासुर के इस अत्याचार से त्रस्त होकर सभी देवतागण त्रिदेव भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और भगवान शंकर के पास पहुँचे। देवताओं ने त्रिदेव के सामने बताया कि सूर्य, चंद्रमा, वायु और देवराज इंद्र के साथ अन्य देवताओं के अधिकार दैत्य महिषासुर द्वारा छीन लिए गए हैं। इसके इन अत्याचारों से परेशान देवताओं की परेशानी के बारे में जानकर त्रिदेवों को बहुत क्रोध आया। इस भयंकर क्रोध के कारण उनके मुख से काफी ऊर्जा निकली। साथ ही सभी देवताओं के शरीर से भी ऊर्जा उत्पन्न हुई। ये सारी ऊर्जा मिलकर एक ज्योति के रूप में बनी, जिससे माँ भगवती का अवतरण हुआ। इस प्रकार अवतरित माँ भगवती को शिव जी ने अपना त्रिशूल और श्री विष्णु जी ने अपना चक्र दिया। इसके बाद सभी देवतागण ने भी विभिन्न अस्त्र शस्त्र माँ भगवती को दिए। जैसे इंद्र ने माँ भगवती को वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भी प्रदान किया। भगवान सूर्य देव ने उन्हें अपना तेज तलवार तथा सवारी के लिए शेर भेंट किए। इसके बाद यह देवी चंद्रघंटा कहलाई। फिर इन्हीं चंद्रघंटा माता ने महिषासुर का वध किया। माँ दुर्गा के शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनकी 10 भुजाएं हैं। इनके 10 हाथों में खड्ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित हैं। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए तैयार रहने की होती है। इनके घंटे की भयानक चंड ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य राक्षस सदैव डरे रहते हैं। नवरात्रि की दुर्गा उपासना में तीसरे दिन इन्हीं की पूजा का अत्यधिक महत्व है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से उसे अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनि सुनाई देती है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना सदा फलदायी है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की साधना कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाली उपासक को संसार में यश, कीर्ति और सम्मान मिलता है। तो आइए अब हम दूसरी पौराणिक कथा को शुरू करते हैं। जयकारा वैष्णो रानी का, बोल साचे दरबार की जय। प्राचीन काल में त्रिकुट पर्वत के तराई में बसा हुआ एक गांव था, जिसका नाम हसली था।
इस गांव में एक गरीब ब्राह्मण श्रीधर रहते थे, माँ जगदम्बा के परम भक्त। वैसे तो श्रीधर और उनकी पत्नी निर्धन होते हुए भी अपना जीवन यापन संतुष्टि से कर रहे थे, लेकिन निसंतान होने के कारण वह दोनों बहुत दुखी रहा करते थे। एक बार की बात है, श्रीधर ने सपने में देखा कि साक्षात देवी जगदम्बा उनसे कहती हैं कि 9 कुंवारी कन्याओं की पूजा करके उन्हें भोजन कराएं, जिससे तुम्हारी इच्छा जल्द ही पूरी होगी। सुबह श्रीधर ने यह बात अपनी पत्नी को बताई, जिसे सुनकर वह बहुत खुश हुई और माता रानी को प्रणाम किया और अपने पति से बोली, अगर माँ जगदम्बा ने इशारा किया है तो हमें जरूर ही कुमारी कन्याओं का पूजन करना चाहिए। आप गांव की 9 बालिकाओं को जाकर कल कन्या पूजन के लिए न्योता देकर आइए। पत्नी की बात सुनकर श्रीधर चिंता में पड़ गई और कहा, कुमारी कन्याओं का पूजन तो करना चाहिए, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी कहाँ है कि हम 9 कन्याओं को भी अच्छे से भोजन करा सकें। इस पर पत्नी ने कहा, अगर माता रानी चाहती हैं कि हम पूजा करें तो आप चिंता ना कीजिए, माँ जगदम्बा हमारे साथ हैं, हम कन्याओं को भोजन अवश्य कराएंगे। माँ तो सब जानती है, वह हमारी मदद करेंगी। इस तरह दोनों पति पत्नी ने यह विचार कर पूजन का निर्णय कर लिया। श्रीधर ने गांव में जाकर 9 बालिकाओं को कल घर आने का निमंत्रण दिया, पर उन्हें गांव में सिर्फ 8 कन्याएं ही मिली। इधर श्रीधर की पत्नी ने अपने पड़ोसियों के घर जाकर कुछ खाने का सामान उधार मांग लिया। श्रीधर जब घर पहुंचा तो उन्होंने यह बात अपनी पत्नी को बताई, जिसे सुनकर वह भी चिंतित हो गई। दोनों पति पत्नी किसी प्रकार रात काटते हैं। सुबह उठकर दोनों ही पूजन की तैयारी में जुट जाते हैं, लेकिन उनके मन में इस बात को लेकर चिंता बनी थी कि 9 कन्याएं वे कहाँ से लेकर आएं, और इस तरह तो उनकी पूजा का व्रत अधूरा ही रह जाएगा। लेकिन माता रानी कैसे अपने परम भक्त को निराश कर सकती हैं। यथा समय दोनों ने कन्याओं की पूजा अर्चना करनी शुरू की और उसी समय कहीं से एक कन्या आई और 8 कन्याओं की पंक्ति में बैठ गई। श्रीधर और उनकी पत्नी यह देखकर और मन ही मन में माँ आदि शक्ति को धन्यवाद दिया। बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नता के साथ दोनों ने कुमारी कन्याओं का पूजन किया। माँ की कृपा से उनका यह अनुष्ठान बड़े अच्छे से संपन्न हुआ। कन्याओं को भोजन करा के उन्हें विदा कर दिया। 8 कन्याएं जो गांव से आई थी वह सब तो चली गईं, लेकिन जो 9वीं कन्या आई थी वह अपने स्थान में बैठी बैठी मुस्कुरा रही थी। अब दोनों पति पत्नी का ध्यान उस अपरिचित कन्या की ओर गया। उन्होंने कन्या के पास जाकर उसे प्रणाम किया और उसका धन्यवाद दिया। तब भक्त श्रीधर ने कन्या से पूछा कि पुत्री, तुम कहाँ से आई हो? इस गांव की तो नहीं लगती। इस पर कन्या ने कहा कि मैं त्रिकुट पर्वत पर रहती हूँ। जब मुझे पता चला कि इस गांव में कुमारी कन्याओं का पूजन और उन्हें भोजन कराया जा रहा है तो मैं यहाँ आ गई, और संयोगवश 9वीं कन्या का स्थान खाली था। कन्या की बात सुनकर श्रीधर और उनकी पत्नी दोनों संतुष्ट हुए, लेकिन भोजन कराने के पश्चात तथा सारी कन्याओं के चले जाने के बाद भी वह कन्या अपने स्थान पर बैठी रही। अपने स्थान में बैठी बैठी वह दोनों को देखकर मुस्कुराती जा रही थी। तब श्रीधर की पत्नी ने कन्या से पूछा कि तुम्हें अपने घर जाने की जल्दी नहीं है क्या? सारी कन्याएं तो कब की चली गई हैं। यह सुनकर कन्या हंसकर बोली, मैं आपके घर में भंडारा और ब्राह्मण भोजन करवाना चाहती हूँ। आप ब्राह्मणों को भंडारे का निमंत्रण दे आइए और साथ ही पूरे गांव के लोगों को भी बुला लाइए। कन्या की बात सुनकर श्रीधर और उनकी पत्नी दोनों एक दूसरे को देखने लगे। श्रीधर ने कहा, पुत्री, यह क्या कह रही हो? हमारी इतनी औकात कहाँ है कि हम माता रानी का भंडारा करें और साथ ही पूरे गांव को भोजन भी करा सकें। तब वो बालिका बोली, आप बस ब्राह्मणों को और गांव वालों को न्योता देकर आइए।
बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं इतना प्रबंध करके आई हूँ कि यहाँ सभी को भोजन करा सकती हूँ। उस दिव्य कन्या ने श्रीधर से कहा और उन्हें भोजन आदि सामग्री जो वह अपने साथ लाई थी दिखलाया। श्रीधर और उनकी पत्नी दोनों उस अपरिचित कन्या की बातों से अचंभे में थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह कन्या कौन है और कहाँ से आई है। साथ ही यह भंडारा भी करवाना चाहती है और सारी सामग्री भी अपने साथ लेकर आई है। इस तरह दोनों पति पत्नी ने कन्या की बात मान ली और पूरे गांव में सभी को बुला लाए। श्रीधर ने गोरखनाथ जी और उनके शिष्यों भैरवनाथ सहित सबको निमंत्रण दिया। सभी गांव वाले तथा भैरवनाथ जी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर यह दिव्य कन्या कौन है जो इतना बड़ा आयोजन अकेली करा रही है। सभी लोग श्रीधर के घर पहुंची। माँ का भंडारा हुआ और तत्पश्चात दिव्य कन्या ने सभी को भोजन परोसना शुरू किया। गोरखनाथ जी और उनके शिष्य ये बात जानते थे कि यह कोई साधारण सी कन्या नहीं है। जब कन्या भैरवनाथ जी के पास खाना लेकर पहुंची तो उन्होंने खीर पूरी की बजाय मांस और मदिरा की मांग की। तब कन्या रूपी देवी जगदम्बा ने भैरवनाथ से कहा कि यह भंडारे का भोग है और यहाँ ब्राह्मणों का भोजन चल रहा है। मांस मदिरा यहाँ वर्जित है। लेकिन भैरवनाथ जी जिद पर अड़ गए और माता को छूना चाहा। माता रानी भैरवनाथ के कपट को पहचान गई और धीरे से श्रीधर के घर के बाहर जाकर वायु रूप लेकर अपने निवास स्थान की ओर चल पड़ी। भैरवनाथ जी भी श्रीधर के घर से निकल माता का पीछा करने लगी। कन्या रूपी देवी जगदम्बा ने भैरवनाथ को उनका पीछा करने के लिए मना किया, फिर भी वह ना माना और देवी के पीछे पीछे चलने लगा। देवी अपनी गुफा में प्रवेश करती हैं। तभी गुफा के बाहर पवन सुत श्री हनुमान जी साधु वेश में माता की रक्षा के लिए स्वयं विराजमान होते हैं। वह भैरवनाथ को चेतावनी देते हैं कि इस कन्या का पीछा करना छोड़ दें। यह कोई साधारण कन्या नहीं है, साक्षात देवी आदि शक्ति जगदम्बा हैं, तो उनका पीछा तुम छोड़ दो। भैरवनाथ जी हनुमान जी की बात नहीं मानते और इस तरह दोनों का युद्ध शुरू हो जाता है। माता स्वयं महाकाली का रूप लेकर भैरव का संहार करती हैं। अपनी मृत्यु के पश्चात भैरवनाथ को अपनी भूल का एहसास होता है और वह माता से क्षमा याचना करता है। माता जानती थी कि इसमें भैरव की मंशा मोक्ष प्राप्ति की थी, ना कि उनका अहित करना चाहता था। तत्पश्चात देवी जगदम्बिका ने भैरवनाथ जी को सिर्फ मोक्ष ही नहीं प्रदान किया बल्कि उसे वरदान भी दिया कि जब तक मेरे दर्शन के लिए आया कोई भक्त तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा उसकी यात्रा पूर्ण नहीं होगी। और देवी सदा के लिए उसी गुफा में 3 पिंडियों के रूप में ध्यान मग्न हो गईं। ये 3 पिंड ही माता वैष्णो देवी के रूप में जानी जाती हैं। दाएं ओर माँ काली, बीच में माँ सरस्वती और बाएं तरफ माँ लक्ष्मी के रूप में माता वैष्णो देवी यहाँ विराजमान हुई। दूसरी ओर माता रानी के भक्त श्रीधर भंडारे के दिन से ही व्याकुल हो रहे थे। उन्हें पता था कि कन्या के रूप में माता वैष्णो देवी ही उनके घर पूजन के लिए आई थी। वे त्रिकुट पर्वत के उसी गुफा की ओर चल पड़े जिस गुफा को वे अपने सपने में उस रात से देखते थे जब से माता वहाँ ध्यान मग्न हुई थी। अंततः वे उस गुफा में पहुंची और वहां विराजमान पिंडियों की पूजा अर्चना करना अपनी दिनचर्या बना लिया। समय के साथ माता रानी की कृपा से भक्त श्रीधर को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। माँ ने श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, हे माँ जगदम्बिके, जिस प्रकार आपने श्रीधर की मनोकामना पूर्ण करी इसी प्रकार इस कथा को कहने वाली, सुनने वाली और हुंकार भरने वाली सभी की मनोकामना पूर्ण करना, सभी के घर धन धान्य से भरना। तो बोलिए जयकारा पहाड़ा वाली का, बोल सांचे दरबार की जय।
अब हम नवरात्रि की तीसरी कथा, जिसे नित्य नियम से सुना जाता है, उस कथा को सुनेंगे। आप सभी इस कथा को प्रेम भाव से और भक्ति पूर्वक पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि इस कथा को बीच में छोड़कर जाने से इसका निरादर माना जाता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जयकारा शेरा वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से सवाल किया कि चैत्र और अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित है? सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था? बृहस्पति जी के इस सवाल के जवाब में ब्रह्मा जी ने कहा, हे देव, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। दरअसल जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा माता, भगवान महादेव, सूर्य भगवान और भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, वह मनुष्य धन्य है। यह नवरात्रि का व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना वाली को पुत्र, धन की इच्छा वाली को धन, विद्या की चाहने वाले को विद्या और सुख की इच्छा वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में समृद्धि की वृद्धि होती है। बांझ को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन की मनोरथ सिद्ध हो जाती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बंधु बांधवों के साथ नवरात्रि व्रत की कथा का श्रवण अवश्य ही करें और साथ ही हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ या श्रवण जरूर करें। हे देव, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर इस कथा का श्रवण करना। प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई थी। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सखी के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब माँ दुर्गा की पूजा कर हवन किया करता, वह उस समय नियम से वहाँ उपस्थित रहती। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और माँ भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा कि अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने माँ भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूँगा। पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसे ही करना। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ भी चाहूँ मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्म के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना ईश्वर के अधीन है। इस प्रकार कन्या के बिना डरे वचन सुनकर ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ करा दिया और अत्यंत क्रोधित होकर पुत्री से कहने लगा कि पुत्री, अपने कर्मों का फल भोगो, देखते हैं भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचन को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, अहो, मेरा बड़ा भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला है। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावनी कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ।
तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन है देवी? वह सब मुझसे कहिए। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर करती हूँ, उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से तुझसे प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से ही मैं प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गा माई, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत का 1 दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोली। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा माँ की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित अति कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति के मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गा माई, आप दुर्गति को दूर करने वाली हैं, तीनों लोकों का संताप हरने वाली हैं, समस्त दुखों को दूर करने वाली हैं, रोगी मनुष्यों को निरोगी करने वाली हैं, प्रसन्न हो, मनोवांछित वर देने वाली हो और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे माँ, मुझ अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया था। मैं पिता से तिरस्कार होकर निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी माँ, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोली, हे बृहस्पति देव। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदाल्य नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा। मैं तुझे ऐसा वर देती हूँ। वर देकर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति ने कहा कि हे भगवती माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्रि व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर माई दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्रि व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। माता महाकाली, माता महालक्ष्मी और माता महासरस्वती देवी की मूर्तियां चौकी पर स्थापित करके उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजोरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने से कीर्ति आती है। दाख से अर्घ देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ देने से सुख की प्राप्ति होती है और केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों और फूलों से अर्घ देकर
व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख और कदम्ब आदि से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्प से धन की प्राप्ति और बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से मनोवांछित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से हवन करे। व्रत की कथा को नित्य सुने, आचार्यों को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि पूर्वक करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति देव, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो भी मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त करके अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बतलाया है। यह सुनकर बृहस्पति देव जी आनंद से प्रफुल्लित होकर ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मदेव, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो मुझे इस नवरात्रि का महात्म्य सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति देव, यह देवी भगवती की शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो देवी भगवती की जय। दोस्तों, अगर आप सभी को ये कथाएं अच्छी लगती हों तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर अपना प्यार हमें ज़रूर दें। साथ ही वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें जिससे आपका और हमारा साथ यूं ही बढ़ता रहे। और अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। हम व्रतों से जुड़ी कथाएं और कहानियाँ आप सभी के लिए निरंतर लाते रहेंगे। और कुछ समस्याओं के कारण दुर्गा सप्तशती के अध्याय आप सभी को दिन में 4 बजे मिला करेंगे। नवरात्रि के दिनों में आप उनका श्रवण अवश्य करें। दुर्गा सप्तशती में 360 शक्तियों का वर्णन किया गया है जिसमें माता महाकाली, माँ महालक्ष्मी और माँ महासरस्वती की महिमा का उल्लेख है। आप सभी उसे जाकर जरूर देखिएगा। प्रेम से बोलिए जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय।